छात्रों, आज हम राजभाषा आयोग 1955 की सिफारिशों की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है। तो आज हम इस प्रश्न को देखते हैं कि राजभाषा आयोग 1955 की प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। पहले हम राजभाषा आयोग को समझेंगे और उसके बाद इसकी सिफारिशों को जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार दिया गया। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुपालन में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खैर, जिन्हें बीजी खैर भी कहा जाता है, की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 20 सदस्य मनोनीत किए गए। इस आयोग की पहली बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई। इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें 19 सिफारिशों या संस्तुतियों का उल्लेख किया गया था, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भारत के लोकतांत्रिक आधार को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत में अंग्रेजी को स्वीकार करना संभव नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, परंतु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन एवं दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। यद्यपि भारत की अधिकांश भाषाएं साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, तथापि सामूहिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में बहुसंख्यक वर्ग द्वारा प्रयुक्त हिंदी को ही मान्यता दी जाए। नंबर 3, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में
देशज और लोक प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार परिवर्तन कर स्वीकार कर लेना चाहिए। नंबर 4, 14 वर्ष तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान कराया जाए, जिससे वह सार्वजनिक जीवन की गतिविधियों को आसानी से समझ सके। नंबर 5, संपूर्ण देश में शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। नंबर 6, सभी विश्वविद्यालय हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए उचित प्रबंध करें। नंबर 7, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के छात्र यदि एक भाषिक वर्ग के हों तो भाषा के उसी माध्यम को अपनाकर उसी में शिक्षा दी जाए, परंतु भिन्न भाषिक वर्ग के हों तो हिंदी को ही भाषा माध्यम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नंबर 8, प्रशासकीय कार्यों से संबंधित हिंदी अनुवाद की भाषा में यथासंभव एक रूपता रखी जाए। नंबर 9, सभी अशासकीय कर्मचारियों के लिए सभी प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए एक निश्चित अवधि में हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने का नियम लागू किया जाए और ऐसा न करने वालों को दंडित किया जाए तथा निर्धारित स्तर से अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार आदि देकर प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 10, जनता से प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाले विभागों और संगठनों के आंतरिक कार्य हिंदी में किए जाएं तथा जनता से व्यवहार में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए। नंबर 11, भारत सरकार के संवैधानिक प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में प्रकाशित किए जाएं तथा हिंदी की प्रगति के लिए सरकार द्वारा यथासंभव प्रयास किए जाएं। नंबर 12, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक निर्धारित स्तर का हिंदी का ज्ञान अनिवार्य किया जाए। नंबर 13, संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए और विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी के उपयोग को भी मान्यता दी जानी चाहिए। सरकारी कानून हिंदी में होने चाहिए, परंतु जनता की सुविधा के लिए उनके अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने चाहिए। नंबर 14, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही, अभिलेख, निर्णय तथा आदेश आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद के साथ रखे जाएं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अंग्रेजी के साथ
क्षेत्रीय भाषा में भी निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार वकीलों को भी अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में कार्य करने की छूट होनी चाहिए। नंबर 15, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से रखा जाए, परंतु अहिंदी भाषी परीक्षार्थियों के लिए उसका स्तर अति साधारण होना चाहिए। राज्यों के लोक सेवा आयोग भी हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन दें। नंबर 16, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार हिंदी को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करे। नंबर 17, भारत की सभी भाषाओं के लिए यदि एक लिपि की आवश्यकता हो तो देवनागरी लिपि ही सर्वथा उपयुक्त होगी। सरकार को देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। नंबर 18, सरकार को हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की शब्दावली तथा अभिव्यक्ति के मानकीकरण के लिए भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद 19 नंबर और अंतिम सिफारिश है, राष्ट्रभाषा हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना करना उपयोगी होगा। इस प्रकार राजभाषा आयोग 1955 ने 19 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, लेकिन इन पर कितना अमल हुआ यह अलग बात है। जो सिफारिशें दी गई थीं, जो संस्तुतियाँ की गई थीं, उनको आज हमने जाना। मैं समझता हूँ कि आज आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।